अभय त्रिपाठी जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, पूर्व में इस शरीर से कुछ गलत कार्य हुए जिससे मन अशांत रहता था। हर तरह से निराशा थी। मेरी पत्नी ने आपका उपदेश दिखाया, जिसके बाद सब गलत कार्य त्याग दिए। गुरुदेव, मन में जिज्ञासा है कि मेरे गलत कार्य का दुष्परिणाम मेरे बहुत भविष्य में। धन्यवाद आपको। आप ऐसा मत सोचे कि कोई दुष्परिणाम आएगा। गलती सबसे होती है। जैसे हमारी माँ है, हमारे पिता है, हम हजारों गलतियां करें, वो डांटेंगे हमको, वो हमको दंड भी देंगे, पर उनका प्यार हमारे साथ रहता है ना, तो हमें विश्वास रहता है कि मेरी माँ, मेरे पिता मेरा मंगल नहीं होंगे। ऐसे भगवान अनंत माताओं जैसा प्यार रखते हैं, और उनकी माया में, भूल भुलैया में हमसे गलती हो सकती है। जो गलतियां हुई हैं, हम उसे माने कि हमसे गलती हुई है, बस भगवान इसी बात में क्षमा कर देते हैं। छल कपट ड्रामेबाजी, अभी जो बात हम कर रहे थे वो कि हमें कुछ दिखाने कुछ रहे, फिर दंड का पाप। मेरे से गलती हो गई है, प्रभु आपके कृपा बल से, आपके दुलार से मैं इन गलतियों पर विजय प्राप्त कर लूंगा। आगे गलती नहीं करूंगा, वो महात्मा ही माना जाएगा। भगवान के वचन, आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा वो बड़ा दुराचारी रहा है, अब भूलते हुए गलती होती चली गई, अब साधु संग मिला, अब दिमाग में कह रही है तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप लो नशानी अब नाथ, अब आप ही क्षमा कर सकते हो, आपका मैं बच्चा हूँ। राधा राधा राधा, बिल्कुल दंड नहीं मिलेगा जो पीछे हुआ है। पर अब ये हर बार सूत्र करके नए पाप करते जाओगे तो जुड़ता जाएगा, दंड भयंकर मिलेगा। समझ रहे हो हमारी बात? आज मुझे समझ में आया कि मेरी गलती हुई, तो भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान, गलती हो गई, पर ये नहीं कि रोज सुबह से शाम तक किया और फिर गलती हो गई, फिर तो चालबाजी है, फिर ये कपट है, फिर तुम्हें दंड मिलेगा। अगर हो गया है और हमें बहुत पश्चाताप है और हम नाम जप कर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, वो सब भस्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान के वचन, करोड़ों ब्रह्म हत्या लग गई हो, फिर भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। भगवान का स्वभाव। हाँ, जो नर होए चराचर द्रोही, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती? पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो, और फिर समझ में आ गया साधु समागम से मुझसे गलती हो गई, तो भगवान उससे करो सद्यते साधु समागम। भगवान कह रहे मैं साधु बना दूंगा, ये डरो मत, बस नाम जप करो। जो गलती हो गई, हो सकता है कि आप कहते नहीं करूंगा, फिर भी फिसल जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत फिसलन है, बहुत फिसलन है, फिर भी हिम्मत करना। 1000 बार गिर जाओ तो भी घुटने टेक कर खड़े हो और हिम्मत करो कि अब की बार निकल जाऊंगा, तो निकल जाओगे। और अपने पास प्रभु का बल है, उनका नाम बल है, तो हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। अब श्री कुंज बिहारी, बिहारी बिहारी जो हमारे साथ है, हम कैसे हार सकते हैं? है नहीं? डरना नहीं, दुखी मत होना। आगे कोई गलती हो जाए तो सावधानी से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये गलती का क्षेत्र है, दौड़ने वाला ही गिरता है, ये माया का क्षेत्र है। हम बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, हारना नहीं है। समझ रहे आप? निराश नहीं हो। हम तो धन्यवाद देते हैं, आपको ऐसी पत्नी मिली जो सतमार्ग की कम से कम आपको पुष्टता तो दिखाई, आपके हृदय में तो बात आई कि मैं गलत हूं, सही मार्ग का अवलंबन करूं। मानो पत्नी के रूप में भगवान गुरुदेव ही कृपा करके ऐसा मार्ग दे रहे हैं। हर जगह अपने गुरुदेव को पहचानना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए एक बच्चे से भी ज्ञान मिल जाता है। हमने बताया आपको, एक बार एक शराबी ने हमको ज्ञान दिया था। हम ब्रह्मावर्त बिठूर में थे, तो नई अवस्था थी, बचपन से बाबा जी है, तो गंगा किनारे गए। और डर इसलिए नहीं था कि कुछ भगवान की पूर्व से ऐसे कृपा थी कि घर से निकले थे, किसी एक सहयोग तो था नहीं, एक मतलब दिव्यता हमारे अंदर थी कि हम डरते किसी से नहीं थे। तो ये नहीं था कि आदमी हमें मारे या पीटे, से नजदीक गए, वो तो शराबी का आदमी को बात। हम भी बाबा जी तो बैठ गए, तो उन्होंने कहा आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। मन में आया कि पता नहीं कहाँ ले जाएगा, पर वो हिम्मत थी, गए। वो भगवान के धाम बैकुंठ धाम लिखा था, उस आश्रम का वो महान मंदिर बना था, ले गए और ऊपर चढ़ के गए और कहा देख तो ये क्या है? कहा भगवान है।
ये क्या है? तुमका संगमरमर, तो ये क्या है? तुमका ये तो भगवान। बोले नहीं, असलियत में बोले, तुमका असलियत में तो भगवान ही है यार। बोले नहीं, ये संगमरमर, ये संगमरमर। बोले इस संगमरमर को तिल तिल काटा गया और ये टूटा नहीं, तो आज भगवान बन के पूज रहा है। तो बोले एक संगमरमर पैरों के नीचे रौंदा जाता है, बोले बाबा जी बने तो टूटना नहीं। हम उसी समय उसको पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संतों किया जाता है कि भगवान किसी भी रूप में समझा सकते हैं। लग रहा है कि शराबी देखे जीवन भर उनकी बात याद रखी, जैसे गुरु की बात याद रखी ना कि टूटना नहीं, तिल तिल भर काटे जाओ तो टूटना नहीं। तो आज वो पूजता है, वो संगमरमर भगवान का रूप बन के पूजता है। तो हमें अगर शिक्षा पत्नी से मिले, पुत्र से मिले, या नौकर से मिले, या गली चलते मिले, तो अच्छी बात लेने के लिए हमें उसमें गुरु भाव कर लेना चाहिए कि बड़ी कृपा आपकी कि आपने मुझे सतमार्ग दिया। सच्चा मित्र, सच्चा साथी तो वही है जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग। ऐसी पत्नी को भगवत भाव से देखना चाहिए कि आप हमारी सच्ची साथी हो, सच्ची अर्धांगिनी हो, और भाव रखना चाहिए। जीवन भर जो सतमार्ग में चलावे वही दोस्त होता है, गंदी आदतों में फंसा के नष्ट कर दे वो तो दुश्मन होता है। आजकल दुश्मन पाले जाते हैं, दोस्त कहाँ होते हैं? बोले बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, ये वो, ये दुश्मनों का खेल है, सर्वनाश का खेल है, दुश्मनों का खेल। मित्र तो वही एक बार पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह कर दिया, पार कर दिया, गंदे आचरणों से हटाकर अपने हृदय का प्रेम देकर सतमार्ग में चढ़ा दिया। ये ऐसे मित्र मिलना बहुत कठिन है। तो हम तो प्रणाम करते हैं आपकी पत्नी को जिसने आपको सतमार्ग में प्रेरित किया। गोस्वामी जी की पत्नी के एक वचन ही महात्मा बना दिए थे कि जितना तुम इस चाम से प्यार करते हो अगर उतना राम से करते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ना इतने बड़े महापुरुष बने, चिंतामणि वैश्या के शब्द ने ही बिल्व मंगलाचार्य बना दिया उनको। तो पता नहीं किसका शब्द गुरु वाणी के रूप में हमारे हृदय में प्रकाश कर जाए। डरना नहीं, आनंदित रहो। हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं कि अगर आप भगवान की शरण में हो तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। आगे गलती ना हो,